एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन के ऊपर बात करते हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, हिंदी में शायद प्रोत्साहित करना। जब आपको कोई चीज़ प्रोत्साहित कर दी उसी को बोला जाता है मोटिवेशन। देखो, दो चीज़ है। मोटिवेशन दो तरह का होता है जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। मोटिवेशन दो तरह का होता है। एक होता है मोटिवेशन जो बाहर से आता है, एक मोटिवेशन होता है जो अंदर से आता है, आपके अंदर से उठता है। तो बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो आता है जैसे बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो क्या है, टेम्पररी होता है, और जो अंदर का जो मोटिवेशन वो परमानेंट होता है। तो बाहर के, हम पहले बाहर के ऊपर बात करते हैं। जब मैं कहता हूँ बाहर का मोटिवेशन, इन द सेंस कि आप जब लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो लोगों से जो भी आप सुनते हो कम्युनिकेशन, या यूट्यूब पे आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो को सुनते हो, तो वो सारा का सारा क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होता है, मतलब थोड़े से ही समय के लिए होता है। आपको कुछ टाइम के लिए एनर्जेटिक कर देगा और फिर आप बैक टू नॉर्मल पे आ जाओगे। तो एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो या इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को भी सुनते हो, जिन लोगों को भी सुनते हो, ये सारा का सारा एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है। जो जिन भी लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप बाहर से आपके पास में आ रही है, सारा का सारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और ये हमेशा टेम्पररी होता है। एक थिंग और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे क्लेरिफाई करने दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं सुनना चाहिए, वो फालतू है। सुन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चीज़ काम की आपके लिए अच्छी है वो आपको सुनना चाहिए। जो आपको प्रोडक्टिव, जो आपको आगे बढ़ाती है, वो आपको चीज़ देखनी चाहिए। मेरी कोई दो राय नहीं है, और मुझे किससे भी मेरी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। आप सुनिए जिसको आप सुनना है। वो आपका आपका वो आपका डिपार्टमेंट है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। तो जो भी चीज़ आप बाहर से देखते हैं, तो प्रयास कीजिए कि आप कुछ अच्छा देखें, कुछ लर्निंग कुछ देखें, आप कुछ सीख रहे हैं वहाँ से, ये होता है। तो मोटिवेशन भी उसी तरीके से होता है, बाहर से जो आता है, तो ये हमेशा टेम्पररी होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जब मैं 12th क्लास में था, तब मैं एक गाना सुना। उस टाइम पे एक मूवी आई थी, मूवी का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन एक थी जो रणवीर सिंह की एक मूवी है, और आई थिंक एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। उसके अंदर एक गाना था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ऐसा या समथिंग लाइक दैट, अपना टाइम आएगा। तो उस टाइम पे मेरे 12th बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। उस टाइम पे मैं जब मोटिवेशन के लिए ये वाला गाना सुना करता था, तो वो एक तरीके से एनर्जी आती थी। और फिर मैं लेट्स से मैं कभी बोर हो, मतलब बोर इन द सेंस कि 6-7 4-5 घंटे की फिर पढ़ाई कर ली, उसके बाद में कुछ ब्रेक आ गया, ब्रेक के टाइम पे फिर मैं सुना करता था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और मेरी जो मदर है वो कंप्लेन किया करती थी, क्या बार बार में इस गाने को सुनते रहते हो। तो या बट ठीक है, बट वो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जब तक मैं उस गाने को सुनता तो 5-10 मिनट तक कुछ मोटिवेशन रहता, और उसके बाद में सब बैक टू नॉर्मल हो जाता। अब वो क्या होती है, एक तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कुछ एकदम से कुछ आपके अंदर से उठेगा। जैसे वो इन्फॉर्मेशन गई, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, कि जो इन्फॉर्मेशन गई तो मन उसकी फिर व्याख्या करता था। फिर वो व्याख्या क्या होती है, वो आपके अंदर चलती है, वो मन में चलती है। आपके पास में अलग अलग आएंगी, यार हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस दुनिया को जीत लेंगे, हम बिलियनर बन जाएंगे, सक्सेस बिलियनर बन जाएंगे, मेरी 12th बोर्ड में 95 बन जाएंगे। मेरे क्या चलता था उस टाइम पे, मेरे मन में चलता था, मन में उस टाइम पे चलता था कि मेरी 12th बोर्ड में 95 आएगी, सबको मैं पीछे छोड़ दूंगा, देखना इस बार मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इनमें जो मेरे जो दोस्त हैं उनको भी मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ चीज़ें चलती थी। तो वो क्या होती है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन जब तक चलती है, जब आपको, अब जो मन होता है वो सभी चीज़ों से रिलेटेड है, इमोशंस के साथ भी जुड़ा, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ें आपको क्या होती है, ऑटोमेटिकली वो कुछ टाइम के लिए होती है, फिर चली जाती है, क्षणिक होती है, तो वो क्या होती है कि चली, वो क्या है, ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। और फिर आता है आपका, अब आता है इनर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन क्या होता है कि जिसको आप कह सकते हो ना, बर्निंग डिज़ायर जिसको बोला जाता है, किसी एक स्पीकर ने बोला था, उस वो भी बोल सकते हो। या कोई, जैसे मान लो, जिसको इसको मैंने रियलाइज़ किया है, वो मैंने ज़्यादातर फिल्मों में देखा है, या आप रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, कोई एक बेटा था या कोई एक बेटी थी, किसी पेरेंट्स के। और मान लो लेट्स से कोई, मान लो कोई बेटा है जो गरीब फैमिली से आता है। और क्या होता है कि कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कोई पेरेंट्स है, उनका कोई बेटा है, और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो उनके पेरेंट्स का किसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। अब क्या है कि उनको वो हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर बेटे को बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स के इलाज के लिए हमें पैसा चाहिए। क्योंकि चूँकि उसके पास में इतना पैसा नहीं होता, तो वो उनके इलाज का पैसा नहीं दे पाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। तो फिर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस तरीके से जब ऐसी कई चीज़ होती है ना, तो अंदर से एक आपकी अर्ज उठती है, एक अंदर से कुछ उठता है, आपके अंदर से मोटिवेशन आता है। तो आपने मूवी में देखा होगा कि फिर वो जो वो बेटा होता है वो इतना अमीर बन जाता है फिर, कि मतलब नेक्स्ट जनरे
अगली जो जनरेशन आने वाली है उसका भी वो खर्चा संभाल सके, मतलब इतना पैसा वो कमा लेता है। तो वो जो मतलब पूरी ये जो ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद में अंदर से कोई चीज़ उठे कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है या कुछ अपने दम पे कुछ करना है, इस तरह की कई चीज़ें अगर आप चलती है तो उसको आप इनर मोटिवेशन कह सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बाहर से नहीं आई हुई, जो अंदर से आई है, आपकी अंदर से जो आती है, वो होता है इनर मोटिवेशन। और ये जो इनर मोटिवेशन होता है ये हमेशा परमानेंट होता है। अगर मैं मेरे मोटिवेशन की बात करूँ, मेरे लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं है, बस एक ये चीज़ है कि हमेशा खुद को जानते रहना है, जो अंदर की जो दुनिया है उसके बारे में और जानता मैं रहूँ और उसके बारे में सीखता रहूँ। और जो जो मैं खड्डा खोद रहा हूँ, खड्डा इन द सेंस कि जो मैं अंदर जा रहा हूँ, खुद को जान रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लगातार एक्सपेरिमेंट, और इसी में मज़ा है, क्योंकि अगर आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही आप ग्रो करते जाओगे अंदर। जितना आप अंदर ग्रो करोगे उतना आपको बाहर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी आप उतना ही ग्रो करोगे। इन 3 सालों में लगभग यही हुआ है मेरे साथ, जितना मैंने अंदर गया है उतना ऑटोमेटिकली मेरे को बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ऑटोमेटिकली चीज़ें सब होती गई। जर्मन लैंग्वेज में आया, फिर उसके बाद में उस टाइम पे भी चल ही रहा था, मेरी लर्निंग जो चल रही थी वो भी चल रही थी, और साथ के साथ में जो ये ध्यान था वो भी चल रहा था। करते करते जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया वैसे वैसे बाहर भी मैं बढ़ता गया ऑटोमेटिकली। इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो अगर आप कहते हो कि आपके लिए करेक्ट टाइम नहीं है, अभी आपको करियर बनाना है वगैरह वगैरह, आई थिंक अगर आपने खुद को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जाना, आप मन से ऊपर नहीं उठ पाए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने साधना, बस आपको एक चीज़ करनी है, बस आपको मन को समझना है कि मन क्या होता है। सबसे पहले ये बात करो कि मन क्या होता है, मन किस तरीके से काम करता है, कैसी चीज़ें हमको उलझाती है, उसका कारण क्या है, हमारी जो इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे डिजीज़ जो है, वो किस चैलेंजेस जो है, हम क्यों किसी चीज़, एक छोटी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, वो कहाँ से आ रही। तब आप पाओगे, जब आप इंक्वायरी करोगे, आप गहराई में जब जाओगे, तब आप पाओगे कि सारी की सारी मन से पैदा हो रही है। बस उस पे आपको काम करना है, और बस उस चीज़ पे आपको काम करना है। और जो मैं बात कर रहा था, या फॉर माय मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खुद को जानते रहना है, बस यही है। तो आपको आप जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो दिलचस्पी है, दिलचस्पी बहुत दिनों बाद याद आया, आपकी जो दिलचस्पी अलग अलग चीज़ों में वो बढ़ने लग जाएगी। आपका जो आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो सीखने की जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, वो धीरे धीरे सभी जगह पे अप्लाई होने लग जाएगी। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी मेरी क्यूरियोसिटी है, अगर मैं अभी टीवी देख रहा हूँ तो उसमें भी मेरी क्यूरियोसिटी होगी, अगर मैं जर्मन सीख रहा हूँ तो उसमें भी हो रही है, अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी है, और अगर मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो उसमें भी है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें भी है। सभी चीज़ों पे अगर आप मान लो सुबह की अगर आप एक्सरसाइज करें तो उसमें भी मज़ा, हर चीज़ में आपको मज़ा आएगा, बस एक बार आप करके तो देखिए, मज़ा आएगा आपको। तो इनर मोटिवेशन के ऊपर ये चीज़ें, इनर मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं होता। आप ये मत समझिएगा कि आपने, लेट्स से, और ज़्यादातर आप पाओगे कि मोटी मोटी जो दुनिया होती है, जो बहावी, जो हमारी सोसाइटी, जो पूरी दुनिया है, ये ज़्यादातर एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे भागती है कि हमको और मोटिवेशन चाहिए। जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं उनके ऊपर कितने कितने व्यूज़ होते हैं, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, बिलियंस में होते हैं। गाने आपने देखे होंगे, उनके ऊपर भी बिलियंस में व्यूज़ होते हैं। एक गाना था जो मेरे को याद करने की मैं मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट वो गाना बहुत ज़्यादा ही, मतलब आपको अंदर से है तो वही गाना ही है, एक तो है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए वो कुछ आपको अच्छा फील करा देगा कि आपको भी कुछ करना चाहिए, इनक्रेडिबल। और एक सिंगर भी हुआ, एक सिंगर है अभी, मैं याद नहीं, नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई एम वेरी बैड विद द नेम्स। हाँ, नाम रखना इट्स लाइक, मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन वो एक ऐसे स्पीकर है, एक ऐसे सिंगर है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए, और मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मुझे मेरे बताया था, पता नहीं सच है या गलत, झूठ नहीं पता मेरे को, बट लेकिन उनके जो गाने हैं उनको ग्रेमी अवार्ड भी मिला हुआ है। ग्रेमी मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे टॉप के सिंगर होते हैं ना, उनको मिलता है। तो उनको लगभग कम से कम 10 या 12 बार ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है। क्यों? उन गानों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो गाने बनाए उनकी वजह से क्या हुआ, ऐसे लोग जो सुसाइड करने वाले थे या मान लो कुछ गलत करने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे, उनके लिए वो मोटिवेशन का काम किया। तो मोटिवेशन कुछ हद तक अच्छा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर बेकार है, वो अच्छी बात करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका
जैसे अगर मैं जर्मन पढ़ाता हूँ तो मेरा काम जर्मन है, वो मोटिवेशनल की वीडियो बनाते हैं तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं, इस तरीके से। तो मेरा किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमको किसी को ना ही मुझे कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करना है। सभी अच्छे स्पीकर हैं, सभी आपको सुनना चाहिए, जो आपको ठीक लगे उसको आपको सुनना चाहिए। बट आई थिंक आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप बाहर का सुने तो अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा देखने का प्रयास कीजिए। साथ के साथ में इनर मोटिवेशन आपका ढूंढिए कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। आप खुद से पूछ सकते हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। और जब मैंने ये चीज़ इंक्वायरी करी तो मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ, कि मतलब लाइफ में खुद को मतलब हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। और हमेशा से मेरा जो टारगेट है कि अंदर ही मतलब अंदर की दुनिया को खोलते रहना है, खुद के बारे में और जानना है, और चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है और जानना है। तो इसलिए जब भी टाइम होता है तो मैं कम्युनिकेशन करता हूँ अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, आप भी कर सकते हैं। और आई थिंक अगर आप इस तरह का अगर आप साधना कर रहे हैं या ध्यान के प्रोसेस पे आप चल रहे हैं और आप कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आई थिंक एटलीस्ट आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ में वो शेयर करना चाहिए। अगर कोई पर्सन उसके आपके साथ में चल रहा है तो जितने लोग करेंगे वो उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आई थिंक ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप साधना 1 साल बाद 2 साल बाद जाके ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साढ़े 3 साल मेरे को हो गया खुद करते। मेरे जो अंकल है वो लगभग अभी शायद लगभग उन्होंने 6 साल कंप्लीट करे। मैं उनसे पूछता हूँ तो वो सेम चीज़ बोलते हैं कि इसका कोई एंड ही नहीं है, जितना आप सीखोगे उतना कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाओगे, गैलेक्सी को आप देखोगे, जो हमारी आकाश गंगा है उसको देखोगे, अंतरिक्ष को देखोगे, तो वो कितना फैला हुआ है। उसी तरीके से ये जो अंदर की दुनिया है ये वैसे ही फैली हुई है, इसका कोई अंत नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे जाके एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप करते जाओगे उतना ही आप सरल होते जाओगे, सहज होते जाओगे, विनम्र होते जाओगे। और पोलाइट रहने की आपको ज़रूरत नहीं, आप पोलाइट खुद ही हो जाओगे। खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं, आप खुद ही खुश हो जाओगे। सब कुछ चीज़ आपके साथ में होने लग जाएगी और हर चीज़ में आपको इन्जॉयमेंट आएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को अंदर से इन्जॉयमेंट हो रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और कोई भी आपको भटका नहीं सकता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और मेरे जब इंटरव्यू हुआ तब मैंने इस चीज़ को अच्छे से देखा है और डेफिनेटली मेरा मतलब अमेजिंग, मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर की वजह से, इस नेचर की वजह से, पशु पक्षियों की वजह से, परम की वजह से और मेरी बॉडी की वजह से, मेरी ब्रेन की वजह से, मन की वजह से, मतलब सभी चीज़ों की वजह से अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। जर्मन लैंग्वेज की मदद से, मेरी कंपनी की मदद से, मेरा कोई भी रोल नहीं है। सब चीज़ें मैंने जो भी अब नाम लिए उन सभी की वजह से हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी फैमिली मेम्बर को हमेशा भले ही मेरे जो बड़े भाई है जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, उन्होंने एक लाइन कही थी। हमारा ग्रुप डिस्कशन चलता था, अभी मैं लेता हूँ, पहले वो लिया करते थे। उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ कही थी, बहुत प्यारी लाइन कही थी कि दी द एक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द फैमिली मेम्बर कैन बी रॉन्ग बट देयर इंटेंशन कैन नॉट बी रॉन्ग। मीन्स उनका जो आप हो सकता है कि जो वो कुछ कहते हैं वो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो नीयत है, उनका जो इरादा है आपको लेके, वो बुरा चाहने का नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं। तो और ये वाली जो कंसेप्ट है ना कि आपको कोई आपको कुछ कहता है और आपको बुरा लग जाता है, ये वाली चीज़ भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये भी मन से ही होता है सारी चीज़ मन से होती है, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, सारी चीज़ मन से होती है। अगर आपने मन की प्रकृति को समझ लिया तो मोटा मोटा आप 90% प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे, 10% आप समझ के कर पाओगे, आपके अंदर उतनी समझ आ जाएगी। दैट्स इट। आप इंजॉय करते रहिए और अगर आप साधना पे है तो करिए, अगर आप नहीं किया है तो आप करिए डेफिनेटली। और किसी अगर कोई आपके आसपास में हो जो पहले से कर रहा है तो उसकी गाइडेंस में आप उसके साथ में अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छा है। एंड या आई फील ग्रेटफुल, थैंक्स फॉर टाइम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई थीम के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं लगभग या डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शूट टुडे और बाय टुमारो। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंजॉय योर जर्नी और अपनी लाइफ को कभी बोरिंग मत बनाइए, गंभीर मत होइए, सीरियस मत होइए, इंजॉयमेंट करिए, इंजॉयमेंट एंड डू व्हाट यू लव टू डू। और वो करिए जो आपको करना पसंद है, किसी ऐसी चीज़ को मत करिए जो दूसरों के कहने पे आप करते हो। ज़्यादातर चीज़ आपने देखी होगी, मोस्टली लोग ज़्यादातर वो चीज़ करते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं। कभी भी कोई भी पर्सन अपने हिसाब से काम नहीं करता और वो तब तक आप फिगर आउट नहीं कर सकते जब तक आपने अंदर से आप क्या करना चाहते हो उसको फिगर आउट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि सभी का अच्छा एक होता है कि सभी की एक यूनिक क्वालिटी होती है, कि सभी के अंदर एक कुछ यूनिक होता है। तो मैंने जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि किन चीज़ों में मैं यूनिक हूँ, कि मतलब मेरे पास क्या यूनिक स्किल है जो दूसरों के पास में नहीं है, जो सभी के अंदर होती है। तो वो जो मैंने फिगर आउट करी है वो ये, शायद आई थिंक लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जब मैं सीखता हूँ तो सीखने का कोई एंड नहीं है। तो चाहे कुछ भी कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का हमेशा चलता रहता है।
I always try to learn from each and everything, if I'm talking with somebody, if I'm walking, if I'm speaking to all of you, अगर मैं बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ या किसी से कुछ भी कर रहा हूँ, तो हर जगह से मैं कुछ सीख रहा हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ये पता पड़ रहा है कि अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, मन में कुछ भी नहीं चल रहा है और बॉडी के माध्यम से बोला जा रहा है। इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। अब आपके लिए थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको करोगे। और बिना एक्सपेरिमेंट करिए, बिना आप खुद के साथ टाइम अगर आप साधना नहीं करते तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। ये क्लियर कट है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये वही है कि अगर आप किसी कंपनी के काम को समझना चाहते हो तो आप कंपनी में ही एंटर नहीं करोगे तो समझोगे कैसे, उसी तरीके से है। और अगर आपको मान लो लेट्स से, अभी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अभी जब फॉर एग्जांपल मैं लिफ्ट से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे 6 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। और आपको जाना है, लेट्स से आपको लेवल 6 पे जाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते 6 के ऊपर, पहले आपको लेवल 1 पे जाना पड़ेगा, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल इसी तरीके से अंदर पे है। अगर आपको शुरुआत में स्टार्ट करना है तो आपको थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। और ये प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास में कोई ऐसा पर्सन है जो उसके बारे में जानता है, ध्यान के बारे में जानता है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करिए, लेकिन वो पर्सन भी थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जो अच्छा उस फील्ड के अंदर उस पे आप रिलाई कर सकते हो, उस पे आप विश्वास करते हो, उसके सहारे आप चल सकते हो, उसकी गाइडेंस आप लो, उनसे आप सजेशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ शेयर करो। तो मेरे केस में तो मेरे अंकल है डेफिनेटली, थैंक यू फॉर दैम, थैंक यू फॉर आई ऑलवेज से थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ उनके बिना मैं इमेजिन नहीं कर सकता, उनके और मेरे फैमिली मेम्बर के बिना आई डोंट थिंक सो। तो ये है, तो यही है। अगर आपको लेवल 6 पे जाना है तो लेवल 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और लेवल 1 वही है, आपको खुद के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जानते जाओगे आप ऊपर के लेवल पे पहुंचते जाओगे, बात खत्म। और इसका कोई लेवल नहीं है, एंड नहीं है, आप ऊपर जाते ही जाओ, गहराई में जाते ही जाओ। जैसे आप समुद्र में, कभी आपने देखा होगा, कभी नोटिस करना, समुद्र की गहराई का कोई एंड नहीं होता। लेट्स से आप बड़े बड़े समुद्र में जाओगे तो गहराई में जाते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है, आपको कोई तल नहीं दिखेगा। कुछ जगह दिख जाएगा, लेकिन बड़े जो गहराई वाले जो समुद्र होते हैं वहाँ कोई नहीं दिखेगा। जैसे समुद्र की मैंने बात करी, उसी तरीके से आप यूनिवर्स की बात कर सकते हो, जो अंतरिक्ष है इतना बड़ा, उसका भी कोई एंड नहीं है, इजंट इट। उसी तरीके से कोई सीखने का कोई अंत नहीं है, उसी तरीके से आपकी जो अंदर की दुनिया है उसका भी कोई अंत नहीं है। और हमेशा कहता हूँ कि अंदर की दुनिया में जाइए, बाहर की दुनिया में जाइए। अभी मोटे मोटे जो पूरी दुनिया में लोग हैं वो बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ बहुत लोगों का कम ध्यान है। तो आपको अंदर की तरफ जाना है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप अंदर पे काम कर लोगे, बाहर की चीज़ें आपको अपने आप मिलने लग जाएगी। बस ये है, दैट्स ऑल। और अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो मैं थोड़ा एक्सटेंड करके बनाऊँ, 15 या 20 मिनट लगभग, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई चीज़ें सीखने को मिलती है। और एक चीज़ है कि अभी जैसे मान लो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इनर मोटिवेशन, और एक मोटिवेशन के ऊपर बात करना स्टार्ट करी, मैं पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये सब कुछ नेचुरल है, मैं आपको बता दूँ। कोई भी एकदम ऐसे चीज़ें मैं सोच के नहीं करता हूँ कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, या किसी तैयारी के साथ कर रहा हूँ। जो अभी मेरे पास निकल के आ रहा है अंदर से, वही मैं बोल रहा हूँ, और वही मेरे लिए वास्तविक है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने भी कोई आंसर प्रिपेयर नहीं किया था, सिर्फ कुछ थोड़े बहुत तैयार किए थे, और उनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ 10% पूछा गया था, 90% बिल्कुल ही अलग था। और जो भी उस टाइम पे आया, उस टाइम पे मैंने बोल दिया। और जितना आप अस्तित्वगत होकर आंसर करते, मतलब जितना बिना फिल्टर के, अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, मन माध्यम है, तब आप चीज़ों को करेक्टली बोल पाओगे। एकदम वो अस्तित्वगत होता है, वो आपके अंदर से आ रहा है, आप बोल पाओगे, ये चीज़ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब और इन्जॉयमेंट करते रहिए, आपकी लाइफ है, और वो काम करिए जो आपको करना पसंद है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के ऊपर बात करेंगे। लेट्स enjoy your life and give respect to your family members, because without them you are nothing actually, because of them you are here. So and thanks to you, आप हर चीज़ों के लिए शुक्रिया हो सकते हैं। आप अपनी बाहर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हो सकते हैं, और इसके अलावा अपनी जो बॉडी है उसके लिए हो सकते हैं, आप अपने मन के लिए हो सकते हैं, अपनी जो ब्रेन है उसके लिए हो सकते हैं, आपके शरीर के लिए हो सकते हैं, नेचर के लिए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हो, पशु पक्षी हैं उनका हो सकते हो, पेड़ पौधे हैं उनका हो सकते हो। इन सभी चीज़ों, ये सारे के सारे आपके साथ में कोऑपरेट करके चल रही हैं। ये कभी भी आपसे कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ आपको देते हैं। ये आपने नोटिस करा कि जितने भी आसपास में जितने भी ह्यूमन है, इंसानों को छोड़कर बाकी किसी को भी देखोगे तो वो हमेशा आपको चीज़ देंगे, कभी रिटर्न में कुछ मांगते नहीं है। या
लेकिन इंसान ऐसा है जिसके पास में मन है, जिसके पास ब्रेन है, वो सोच सकता है कि वो क्या कर सकता है, इसलिए वो थोड़ा बाकी सबसे अलग होता है। बाकी आपको इन सब के लिए भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आई थिंक अगर आप, देर इज़ ए सिंपल फॉर्मूला इन इंग्लिश, देर इज़ ए सेइंग, एक इंग्लिश में कहावत होती है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। इन जर्मन भी से, जर्मन में हम बोलते हैं कि गिव रेस्पेक्ट एंड निम डज रेस्पेक्ट। सो अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तभी तो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले दूसरों से, लेकिन हम पहले आपको देनी पड़ेगी। सिंपल रूल है, अगर आप किसी को कुछ दोगे तब वही तो मिलेगा। अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर मिलेगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम बांटोगे या किसी के साथ में खुशी किसी को दोगे, किसी के साथ हंसी मजाक करोगे, तो आपको रिटर्न में वो मिलेगा। बात खत्म, सिंपल सा रूल है। तो या करते रहिए, इन्जॉय योर लाइफ। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा ही होगा, डोंट वरी। कुछ बस थोड़ा सा टाइम करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के साथ। इन्जॉय, बाय, टेक केयर, जय हिंद, इन्जॉय।